हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। पिछले पार्ट में या पिछली वीडियो पे हमने जाना था इस पे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने बहुत अच्छे से डिटेल पे समझा था, ठीक है, जिसमें हम विभिन्न गुफाओं को, लाख गुफा, ग्वारख्या गुफा, किमनी गुफा, मलारी गांव आदि विभिन्न तथ्यों को हमने उस वीडियो पे जाना था। जैसा कि मैंने पिछले वाली क्लास में आपको प्रागैतिहासिक काल से संबंधित विभिन्न गुफाओं को यानी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित विभिन्न गुफाओं के बारे में बताया था, तो आज हम इसी वीडियो को आगे को कंटिन्यू करते हुए या जो पिछला वाला पार्ट है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे उत्तराखंड से संबंधित सभी गुफाओं को या विभिन्न जिलों से संबंधित सभी गुफाओं को जानेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद साम सर में। दोस्तों, पहला पॉइंट है उत्तराखंड की गुफाएं। पहला इस टाइटल के अंतर्गत पहला पॉइंट आ जाएगा जिसमें आपको पढ़ोगे उत्तरकाशी की प्रमुख गुफाएं। इस सीरीज की सारी क्वेश्चन आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। अब देखिए उत्तरकाशी की लोकेशन कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे कोई ये जो रेड कलर पे है ये वाला, ये उत्तरकाशी है। ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये चमोली आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा, ये पिथौरागढ़ होगा। अभी आपको इस वाले पे इस वाली लोकेशन के बारे में समझना है, यानी उत्तरकाशी की प्रमुख गुफाओं के बारे में आपको रीड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे को मैंने विथ ट्रिक आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आपको पॉजिटिव माइंड के साथ इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तरकाशी की प्रमुख गुफाएं। अब पहला पॉइंट देखिए, इसमें ट्रिक मैंने लगा रखा है, देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना है, कनेक्ट करना है आपने, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा इसको मैं पहले बता देता हूँ मोटा मोटा। उत्तरकाशी ट्रिक है, देखिए उत्तरकाशी की गुफाओं में पांडवों की माता श्री प्रकट होती है, ठीक है। कैसे याद रखो, देखो उत्तरकाशी की गुफाएं, टाइटल क्या है, उत्तरकाशी की गुफाओं के बारे में पढ़ो, तो कैसे याद रखोगे, देखो उत्तरकाशी की गुफाओं में पांडवों की माता श्री, माता इस वाले को समझना है आपने, श्री को डैश करना है और प्रकट में डैश करना है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो गए। पांडवों की माता श्री प्रकट होती हैं। अब देखो कैसे याद रखोगे, एक साथ पढ़ो, उत्तरकाशी की गुफाओं में पांडवों की माता श्री प्रकट होती हैं, ठीक है। अब देखा आ जाएगा पहला गुफा जो होगी यहाँ पे को, ये कैसा वाला, पांडव गुफा। पांडव गुफा किस जिले में स्थित है, आपका आंसर होगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में स्थित है। कौन सी गुफा है, पांडव गुफा, ठीक है, वेरी स्टार क्वेश्चन है। पांडव गुफा कहाँ है, एग्जाम में आएगा तो आपका आंसर होगा उत्तरकाशी। फिर आ जाएगा मातंग ऋषि, मातंग ऋषि गुफा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर आ जाएगा कहाँ पे, उत्तरकाशी पे। मातंग, मातंग को कनेक्ट करना आपसे माता से, माता, माता इक्वल मातंग ऋषि, ठीक है, मातंग। अब देखो श्री, श्री फॉर आएगा तो आ जाएगा श्रृंगी गुफा। श्रृंगी गुफा कहाँ है, ये है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में स्थित है। कौन सी गुफा, श्रृंगी गुफा, ठीक है। अब आ जाएगा प्रकटेश्वर गुफा, कहाँ स्थित है, ये वाली गुफा देखिए, ये है उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। कौन सी गुफा, उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में कौन सी गुफा है, बताओ शाबाश, ये है प्रकटेश्वर गुफा, ठीक है। कितनी गुफाएं होंगे, 4 स्टार गुफाएं हैं। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए मैंने पहले ही आपको ट्रिक बताई थी, उत्तरकाशी की गुफाओं में पांडवों की माता से प्रकट होती हैं, ठीक है। अब मैं अब आपसे पूछता हूँ, देखिए उत्तरकाशी की गुफा में कौन प्रकट होती है, पांडवों की माता श्री प्रकट होती है। पांडवों की माता श्री प्रकट होती है। कहाँ प्रकट होती हैं, उत्तरकाशी की गुफाओं में। उत्तरकाशी की गुफाओं में कौन प्रकट होती है, पांडवों की माता श्री, पांडवों की माता श्री। पांडव आ जाएगा तो पांडव गुफा कहाँ है, बताओ शाबाश, ये हो जाएगा उत्तरकाशी। माता, माता फॉर मातंग ऋषि गुफा कहाँ है, उत्तरकाशी में। श्री, श्री फॉर श्रृंगी गुफा कहाँ है, उत्तरकाशी में। प्रकट होती है प्रकटेश्वर गुफा कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो बस यही ट्रिक हो जाएगी, उत्तरकाशी की गुफाओं में पांडवों की माता श्री प्रकट होती है। कौन प्रकट होती है, पांडवों की माता श्री, माता श्री। माता फॉर है मातंग, श्री फॉर है श्री फॉर, श्री का मतलब क्या है, श्रृंगी गुफा है। प्रकट फॉर है प्रकटेश्वर गुफा। पांडवों की, पांडव गुफा कहाँ है, उत्तरकाशी में। माता, माता फॉर है मातंग ऋषि गुफा है, ठीक है। आपको यहाँ पे को देखिए, इसको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से समझना है, याद करना है, ठीक है, नहीं तो वीडियो स्किप करो, कोई कॉमेडी पिक्चर देखो। आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट गुफाएं, ठीक है। अगला हो जाएगा, देखो दोस्तों चमोली की गुफाएं। चमोली की गुफाएं, चमोली की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये है चमोली,
ये वाला, ये चमोली है। ठीक है, एक फैक्ट बता देता हूँ, देखो सबसे बड़ा जिला, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? ये होगा उत्तरकाशी। ठीक है, दूसरा अगर पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला बताओ, तो आपका आंसर होगा चमोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताओ? ये होगा पिथौरागढ़। ठीक है, सबसे बड़ा कौन बताओ? सबसे बड़ा जिला कौन? उत्तरकाशी। दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? चमोली। तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है कौन सा? पिथौरागढ़ है। अभी आप दूसरा सबसे बड़े जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चमोली है उसकी गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक से कनेक्ट करवाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये है चमोली। चमोली आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इसकी ट्रिक को समझ लो पहले, फिर मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, याद कराने की कोशिश करवाऊंगा। ठीक है, देखिए कैसे याद रखोगे? बद्री, बद्री राम को सब्जी देता है। बद्री चमोली में पड़ता है। ठीक है, बद्री, बद्री से कनेक्ट करना है। बद्री राम को सब्जी देता है, राम को सब्जी देता है। ठीक है, सब्जी देता है। तथा भरत, भरत हनुमान को अंबर भेजता है। अंबर, अंबर यानी आसमान में, आसमान में भेजता है। भरत हनुमान को कहाँ भेजता है? अंबर में भेजता है। अब देखो कैसे याद रखोगे? बद्री राम को सब्जी देता है तथा भरत हनुमान को अंबर में भेजता है। अंबर, अंबर को टिम्बर से कनेक्ट करना है। ठीक है, टिम्बर श्रेण गुफा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा, ये होगा कहाँ पे? चमोली पे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, ये मेन है, लिखने के लिए नहीं है, आपको याद भी होना चाहिए। जो दिमाग में होगा वही एग्जाम में भी आपके दिमाग में आएगा। अभी याद नहीं हो रहा है, फिर कभी याद नहीं होगा। अब समझो इसको कैसे याद करना है। बद्री, बद्री, बद्रीनाथ चमोली में पड़ता है, आपको पता है, सभी को पता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही कनेक्ट करना है। बद्री राम को सब्जी देता है, राम आ जाएगा तो यहाँ पे अब ये कनेक्ट करना है। राम गुफा का है, बद्रीनाथ चमोली में है। बद्रीनाथ के निकट कौन सी गुफा है? तो आपका आंसर आ जाएगा राम गुफा। राम गुफा का है, बद्रीनाथ चमोली में है। ठीक है, अब ये रा से कनेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे रा फॉर हो जाएगा राम गुफा का है बद्रीनाथ में। मौ से दूसरा वर्ड जो होगा, ये जो मौ है इस वाले को कनेक्ट करना है आपने। मौ फॉर, ये जो मौ होगा ये क्या है? मौ का मतलब है यहाँ पे मौ फॉर मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा का है, ये है बद्रीनाथ चमोली में स्थित है मुचकुंद गुफा। मौ से ही एक और याद रखना आपने, मानेश्वर गुफा। मानेश्वर महादेव गुफा का है, ये है चमोली में। ठीक है, राम में 3 गुफा आ गए। रा फॉर राम गुफा, मौ फॉर मौ का मतलब है मुचकुंद गुफा, मानेश्वर गुफा। ठीक है, अब देखो 100 से आ जाएगा यहाँ पे, 100 का मतलब होगा स्कंद गुफा। स्कंद गुफा का है चमोली में, स्कंद गुफा। अब देखो आधा बो है यहाँ पे, बो से वो से कनेक्ट करना है इसको। ब्यास गुफा, ब्यास गुफा का है चमोली में, ब्यास गुफा का है चमोली में। अब देखो इतने याद करो, बद्री राम को क्या देता है? सब्जी देता है। बद्री राम को सब्जी देता है। बद्री राम को क्या देता है? सब्जी देता है। सब्जी कौन देता है? बद्री देता है। किसको देता है? राम को देता है। बद्री राम को सब्जी देता है। ठीक है, बस इतना याद करो, आपको याद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अब दूसरा पॉइंट, इस वाली लाइन को कौन कौन से यहाँ पे को गुफाएं होंगी इसको कनेक्ट करते हैं। भरत हनुमान को अंबर यानी टिम्बर भेजता है। ठीक है, भरत का मतलब हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोस्तों भरत गुफा, यहाँ पे आ जाएगा हनुमान गुफा, यहाँ पे अंबर है ना, अंबर का आ जाएगा यहाँ पे अंबर यानी टिम्बर, टिम्बर श्रेण गुफा। ये कहाँ होगा? ये है कहाँ पे? चमोली पे। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें पॉइंट लिखते हुए यहाँ पे को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कॉपी में लिखना है, देखो ये जितने पॉइंट है दोस्तों आपने सुनना नहीं है, कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखने के बाद अगर आपको याद नहीं होता है ना, मेरे को बताना, मेरे को कॉल करना आप लोग। ठीक है, ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इस पर। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, देखिए एक कौन सा है? सब्जी। एक पॉइंट मैं यहाँ पे को बता देता हूँ, सब्जी है ना, ये वाला जो जी है, जी फॉर आ जाएगा यहाँ पे को कौन सा? गणेश गुफा। ठीक है, बौ का मतलब क्या था? अभी आपको यहाँ पे कनेक्ट किया था, बौ का मतलब है ब्यास गुफा, जी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गणेश गुफा। ठीक है, जी फॉर गणेश गुफा। ठीक है, अब देखो अगले पॉइंट में आपको यहाँ पे को दिखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे को आ जाएगा, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? गणेश गुफा। गणेश गुफा कहाँ स्थित है बताओ? ये है बद्रीनाथ में। ठीक है, जी का मतलब ही दूसरा एक और पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, देखो दोस्तों, ये है कौन सा? गोरख। गोरख गुफा का है बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। गणेश गुफा का है बद्रीनाथ चमोली पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे को सब जी लिखा था ना, जी फॉर, ये जी को इंक्लूड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जी फॉर गणेश जी। ठीक है, जी फॉर गोरख गुफा, गोरख गुफा बद्रीनाथ चमोली पे है। फिर आ जाएगा देखिए भरत गुफा, ये भारत हो रहा है, भरत गुफा करना है इसको,
ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे को गलती से, ठीक है। भरत गुफा, भरत गुफा कहाँ पे होगा, ये है चमोली, चमोली में लंगासू के पास गिरसा में है, ठीक है। फिर आ जाएगा हनुमान गुफा कहाँ है, ये है चमोली लंगासू में है। फिर आ जाएगा अंबर, अंबर यानी टिम्बर, टिम्बर शरण गुफा कहाँ होगा, यह है चमोली के नीति घाटी में स्थित है, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से याद हो रहे होंगे, अपनी कॉपी में लिखो और वीडियो को सुनते रहो, ठीक है। आपको ये 100% याद हो जाएगा, गारंटी है। अब देखो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, पिथौरागढ़ की गुफाएं, यानी कौन कौन सी गुफाएं पिथौरागढ़ से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़, अब देखो पिथौरागढ़ की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पिथौरागढ़ ये आपको पता है, ये पिथौरागढ़ है, ये वाला जो है, ठीक है। ये वाला कौन सा था, ये चमोली था। ये वाला कौन सा था, ये उत्तरकाशी था। अभी आप पढ़ोगे पिथौरागढ़ की प्रमुख गुफाएं, ठीक है। ये वाला जो है इसकी प्रमुख गुफाएं, पिथौरागढ़ की प्रमुख गुफाओं के बारे में समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक समझना, ठीक है, कैसे याद करोगे। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर के लिए वो काम आए, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा पिथौरागढ़ की गुफाएं, कैसे याद रखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो पहली बार ये वाली ट्रिक पढ़ते हो तो ना थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, आप एक बार इसको समझो। आपने क्या करना है, आपको टॉपिक याद करना है ना, तो आपको ये अच्छी लग जाएगी। कैरियर बना रहा है भाई, लाइफ बना देंगी ये ट्रिक आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा पिथौरागढ़ में सुमेरु का, पिथौरागढ़ में सुमेरु का भुवन कपि, कपि का मतलब ऐसे समझ लेना ना, कपिल होता है ना किसी का नाम, तो उसको घर में कपि ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे याद रख लेना, भुवन कपि। धरा से शिव का शैल छीनता है, पिथौरागढ़ में सुमेरु का, पिथौरागढ़ में सुमेरु का भुवन कपि, पिथौरागढ़ में सुमेरु का भुवन कपि धरा से शिव का शैल छीनता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखो शिव का शैल कौन छीनता है, भुवन कपि। किससे छीनता है, धरा से छीनता है। कौन छीनता है, पिथौरागढ़ में सुमेरु, पिथौरागढ़ में सुमेरु का कौन, भुवन कपि छीनता है। किससे छीनता है, धरा से छीनता है। धरा एक लड़की मान के चलो, ठीक है, धरा एक लड़की है, गर्ल से छीनता है। क्या छीनता है, शिव का शैल छीनता है। अब देखो यही चीज़ें आपने कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखो पहला आ जाएगा सुमेरु, सुमेरु आ जाएगा तो आपने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। पिथौरागढ़ का सुमेरु, सुमेरु गुफा कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में होगा। सुमेरु गुफा कहेगा तो पिथौरागढ़ में, ठीक है, सुमेरु, ठीक है। अब आ जाएगा देखिए यहाँ पे को पिथौरागढ़ में सुमेरु, यानी एक यहाँ पे आ जाएगा, देखो मैं से यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, ये वाला मैं फॉर है, यहाँ पे को एम से कनेक्ट करना है, एम फॉर मैं फॉर, यानी मुक्तेश्वर गुफा। मुक्तेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, ये है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के कहाँ, गंगोली हाट में। कौन सी गुफा, मुक्तेश्वर गुफा, ठीक है, पिथौरागढ़ में। अब देखो कैसे याद रखोगे, मैं का आ जाएगा मुक्तेश्वर गुफा, सुमेरु आ जाएगा सुमेरु गुफा, ठीक है। फिर अगला देखो भुवन है ना, भुवन, तो ये आ जाएगा कौन सा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, भुवनेश्वर गुफा। अगला आ जाएगा कौन सा, कपि है, कपिलेश्वर गुफा, ठीक है। फिर ध और रा से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे याद करोगे इसको। अगला पॉइंट आ जाएगा, देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित होगा, ये है पिथौरागढ़ में, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा, देखिए कपिलेश्वर गुफा कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में। अब देखिए धरा था ना, धरा से, ध से आ जाएगा धर्मजाली गुफा, ठीक है। धरा से शिव का शैल छीनता है, धरा ऐसे हमने कनेक्ट लिखा था वहाँ पे, आपने लिखा होगा अभी अपनी कॉपी में। ध से आ जाएगा धर्मजाली गुफा, रा से आ जाएगा राजा रानी गुफा, कहाँ है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे को एक इंक्लूड कर रखा है, देखो आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए, ठीक है। देखें यहाँ पे को अगर आपसे पूछा जाता है शिव गुफा कहाँ है, आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ में। अगर पिथौरागढ़ में नहीं है ऑप्शन, पिथौरागढ़ के बजाय वहाँ पे को उसके अलावा टिहरी है, तो आपका आंसर होगा टिहरी, टिहरी में भी है, यानी शिव गुफा टिहरी जिले में भी है, ठीक है। स्टार क्वेश्चन होगा। देखो दूसरा अगर ये पूछता है, देखो शंकर गुफा का है, शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में है, ठीक है। अब देखो यानी शिव से संबंधित समझना, शिव गुफा पिथौरागढ़ में, नंबर 1। पिथौरागढ़ नहीं होगा तो टिहरी जिला होगा, तो टिहरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिथौरागढ़ और टिहरी दोनों जिले पे हैं शिव गुफा। शंकर गुफा का है, शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में स्थित है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे को पता लग रहा होगा। अब देखो कैसे याद करना था, इसको समझो। शैलेश्वर, शैलेश्वर गुफा का है, ये है पिथौरागढ़ में, शैलेश्वर गुफा। छीनी, छीनता है, ऐसे याद किया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ में ये आ जाएगा। अब देखो कैसे याद करना था आपको, इसको एक बार मैं फिर से आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे है ये।
देखिए कनेक्ट करना है इसको। पिथौरागढ़ में मैं से आ जाएगा मुक्तेश्वर गुफा, सुमेरु का भुवन, भुवन पाताल भुवनेश्वर गुफा, कपिलेश्वर गुफा, ध से आ जाएगा ध, रा से आ जाएगा राजा रानी गुफा, शिव गुफा, शैलेश्वर गुफा, छीनी गुफा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको इसको याद करने की कोशिश करना है। अब कैसे याद करोगे? पिथौरागढ़ में सुमेरु का, पिथौरागढ़ में सुमेरु का भुवन कपि, धरा से शिव का शैल छीनता है, धरा से शिव का शैल छीनता है, धरा से किससे छीनता है? धरा से, धरा एक लड़की मान लेना आप, धरा से शिव का शैल कौन छीनता है? भुवन कपि छीनता है। कहाँ का है ये? पिथौरागढ़ के सुमेरु का है। पिथौरागढ़ में सुमेरु का भुवन कपि, भुवन कपि धरा से शिव का शैल छीनता है। आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाएगा चंपावत की गुफा। एक देखें यहाँ पे चंपावत के लोकेशन कहाँ पे, इसको समझो। ठीक है, ये चंपावत है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे चंपावत है, ये वाला कौन था? ये पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के जस्ट बगल में कौन सा है? ये है चंपावत। अभी आप चंपावत की गुफाओं के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फेमस गुफा है यहाँ से, चंपावत की गुफा, जिसका नाम है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा नहीं कह रहा हूँ, वो तो पिथौरागढ़ में है ना। ये है पाताल रुद्रेश्वर गुफा है। कहाँ पे है? चंपावत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ इसको। ठीक है, इसको नोट करना है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे को आपने ये समझ लिया चंपावत में कौन सी फेमस गुफा है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर चंपावत में, चंपावत की लोकेशन मैप में देखोगे तो यहाँ पे को ये स्थित है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अगले जुलेख के बारे में। अल्मोड़ा की प्रमुख गुफाएं, अल्मोड़ा की प्रमुख गुफा। अब देखो लोकेशन कहाँ है अल्मोड़ा की, इसको समझो पहले। ये है अल्मोड़ा, ये वाला जो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसमें कलर से पेंट, ये वाला जो होगा ये है अल्मोड़ा। ठीक है, अब देखिए अल्मोड़ा की प्रमुख गुफाओं के बारे में जानते हैं। इसका ट्रिक मैंने बता रखा है, देखिए APS, A फॉर हो जाएगा अल्मोड़ा, P और S के बारे में समझना है। P और S के, S फॉर, P फॉर क्या है और S फॉर क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को इसको समझते हैं। A का मतलब मैंने आपको अब भी बताया, A फॉर क्या था? अल्मोड़ा था ना, A फॉर अल्मोड़ा। P से आ जाएगा कौन सा? पांडुखोली गुफा। पांडुखोली गुफा का है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, पांडुखोली गुफा को त्रियंबक गुफा भी कहते हैं। ठीक है, S फॉर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? स्वधाम गुफा। स्वधाम गुफा, स्वधाम गुफा कहाँ होगा? अल्मोड़ा में होगा। अल्मोड़ा की गुफाओं के नाम बताओ कहोगे तो आपने बोलना है APS, APS, APS। ठीक है, APS। P फॉर पांडुखोली गुफा, पांडुखोली गुफा, S फॉर स्वधाम गुफा, APS, APS। A फॉर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की गुफाओं की ट्रिक बताओ, APS, APS। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे पांडुखोली गुफा का जो अन्य नाम है ना, ये कौन सा? त्रियंबक, त्रियंबक गुफा भी कहा जाता है पांडुखोली गुफा को। ठीक है, इसको नोट करना अपनी कॉपी में। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ये है, अगला आ जाता है रुद्रप्रयाग की प्रमुख गुफाएं। ठीक है, यानी इस जिले के प्रमुख गुफाएं। अब देखो इसके लोकेशन कहाँ पे? ये है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये है रुद्रप्रयाग। अब देखो यहाँ के जो प्रमुख गुफाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको समझो अब। ठीक है, अब देखिए इसकी लोकेशन ये हो गई। अब इसकी गुफाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुफाएं होंगी, इसको समझते हैं। कौन सा आ जाएगा? पहला देखो ब्रह्म गुफा। ब्रह्म गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग यानी केदारनाथ के पास स्थित है। कौन सी गुफा? ब्रह्म गुफा। दूसरा आ जाएगा भीम गुफा। भीम गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। फिर है ध्यान गुफा, रुद्रप्रयाग में। कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करवाता हूँ, याद कराने की कोशिश करवाता हूँ। ठीक है, ब्रह्म गुफा, ब्रह्म गुफा होगा, ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तीन देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मलीन में, यानी रुद्र यानी शिव जी ब्रह्मलीन में मग्न रहते हैं। ठीक है, यानी वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं हिमालय की पहाड़ियों में। ठीक है, ब्रह्मलीन में कौन रहता है? रुद्र यानी शिव जी। दूसरा देखिए भीम गुफा। अब देखिए भीम को कैसे कनेक्ट करोगे? यदि भीम भी आ जाए तो रुद्र यानी शिव जी अपने ब्रह्मलीन यानी अपनी तपस्या से वह हटते नहीं है। ठीक है, दृढ़ निश्चय है। अगर उन्होंने सोच लिया अब मैं तपस्या करता हूँ या ब्रह्मलीन में थोड़ी देर या कुछ दिनों के लिए रहता हूँ, तो बने रहेंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए अगला आ जाएगा ध्यान गुफा, यानी रुद्र यानी शिव जी किसमें? ध्यान में, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं।
ठीक है। फिर आ जाएगा अगला कौन सा, कोटेश्वर गुफा, ठीक है। ये कौन सा होगा, रुद्रप्रयाग यानी रुद्र से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा देखिए, अब कनेक्ट करो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। पॉजिटिव एंड से याद करना है। देखो आपको अधिक से अधिक याद करने की कोशिश करना। ब्रह्म, कैसे ब्रह्मलीन में कौन लीन रहते हैं, रुद्र जी, शिव जी लीन रहते हैं। भीम भी आ जाएंगे ना, भीम महाभारत वाला भीम, तब भी शिव जी अपनी तपस्या से हटते नहीं हैं, लीन ही रहते हैं। उनको, उनके जो ध्यान को कोई भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो अपने टॉपिक में बने रहो, उसमें भी अच्छे से ध्यान लगाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान, ध्यान आएगा तो रुद्र जो हैं अपने ध्यान यानी शिव जी अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, ठीक है। अगला आ जाएगा कौन सा, कोटेश्वर, कोटेश्वर, कोटेश्वर ये तो सबको याद होता है, ये होगा रुद्रप्रयाग जिले पे, यानी रुद्र से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे को ये है, आपने आप इसको अच्छे से समझा। अब इसके आगे जो अगला पार्ट आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें अनदर गुफाएं आ जाएंगी, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही देखिए उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन की एक सीरीज चल रही है, मैराथन, इसमें वीडियो आएंगे। आपको पूरे वीडियो को फॉलो करना है। लगभग मैंने पहले ही बताया आपको 40 से 50% का सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 40 से 50%। अब इस वीडियो को आपने न केवल देखना है, न केवल सुनना है, बल्कि अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको सुनो, लगभग आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। मैं उसमें आपको अच्छे से कनेक्ट करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिसमें गुफाओं से रिलेटेड अनदर गुफाएं आएंगी, ठीक है। इसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट की गुफाएं आपने रीड की थी। अब जो रिमेनिंग जो बच जाएंगे उसको हम अगले वीडियो पे देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, टेक केयर।